बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तीनों के रिपोर्टर्स बेंच आपके साथ हाजिर है। ईद से पहले जुमे का दिन है और आज मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से हम तमाम बीट रिपोर्टर्स की, क्योंकि राजा साहब ने बतौर सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हलफ उठाया, हमारे दोस्त अकील अफजल साहब ने बतौर सदर, इमरान मसीह साहब ने बतौर सेक्रेटरी और बाकी साथियों ने अपने अपने अहदों का हलफ खबर उठाया। ये है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज राजा साहब ने आज हलफ लिया, जो मैंने तस्वीर भी ट्वीट की थी। उन्होंने हलफ लिया है, उठाया इन्होंने हलफ है, उन्होंने लिया है। उन्होंने हलफ उस दौरान गुफ्तगू भी हुई और काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू चीफ जस्टिस साहब से। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले तो ये अपने आप को बताया कि यार मैं भी पहले साफ़ी रहा हूँ, और जब सब ने उनकी तरफ हैरत से देखा कि यार ये चाहिए भी साफ़त करते रहे, उन्होंने फिर कुछ आर्टिकल्स अपने 1987 के पब्लिश हुए हुए दिखाए अखबारात के। वो कागज़ के टुकड़े लेके आए हुए थे साबित करने के। उन्होंने कहा मैं सबूत साथ लाया हूँ। फिर मीडिया कवानीन पर उन्होंने एक किताब मुरतब की, जिस सबको इकट्ठा करके वो बुक भी उन्होंने दिखाई, और अपनी वालदा के जो आर्टिकल्स हैं वो भी उन्होंने दिखाए सईदा काजी साहिबा के, कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने MA जर्नलिज्म किया हुआ था। ये अलग बात है कि वो प्रैक्टिकल सहाफ़त उन्होंने कहा उन्होंने नहीं की, लेकिन शी वाज MA जर्नलिज्म। राय साहब, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज आपने बिल आखिर जनवरी में मुंतखब होने के बाद जून में हलफ उठा लिया। और साथ ही साथ ये बताएं कि राय साहब से ही आगाज़ करते हैं। जी जी, राय साहब ये बताएं कि जो आपकी गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज चाय पे, उन्होंने आपको कहा कि जी अब ये मुझे काजी उल कज़ा क्यों लिखते हैं, ये वाक़या क्या था, ये थोड़ा सा बयान करें। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन साहब। आपने इंट्रो में कहा जी कि काजी साहब ने बताया हमें कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ। शायद आपको नहीं पता, सोहेल साहब को पता था मेरे ख्याल में, या नहीं पता, लेकिन इसका इजहार हसन निसार साहब ने एक दिन अपने प्रोग्राम TV प्रोग्राम में किया था और मैंने वो सुना था। काजी साहब भी उन्होंने कहा कि काजी साहब और जस्टिस अतनुल्लाह साहब ये दो बेहतरीन किस्म के जो है ना वो जर्नलिस्ट रहे हैं। हसन निसार साहब ने ये आप लिखारी कह सकते हैं, जर्नलिस्ट लिखारी मेरी जर्नलिस्ट की तारीफ हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ये पता था मुझे। अच्छा, वो जो मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। असल में ये हुआ था कि चीफ जस्टिस साहब वो चाय की मेज़ पर जो उन्होंने कप उठाया और मैं खड़ा हो गया उनके साथ, तो उन्होंने एक तो बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। फिर मैंने कहा जी कि मैंने आपके आबा व अजदाद की जो तारीख़ है वो पढ़ी है कि कहाँ से वो माइग्रेट करके आए और कहाँ जाके सेटल हुए। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने कुछ किताबों के हवाला जात उन्हें दिए, तो फिर उन्होंने मुझे किताब सजेस्ट की कि ये किताब तुम ज़रूर पढ़ना। उनके वालिद साहब ने लिखी हुई थी। उन्होंने कहा कि उस पर फिर मैंने भी किताब लिखी थी, लेकिन शायद मेरे वालिद साहब की लिखी हुई तुम्हें किताब ना मिले, लेकिन जो मैंने लिखी थी वो तुम्हें मिलेगी। मैंने कहा कहाँ से मिलेगी? उन्होंने कहा पिलडाट से मिलेगी। उन्होंने पब्लिश की, तो मैंने कहा ठीक है, मैं सर पता कर लूँगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम काजी उल कज़ा भी लिखते हो। मैंने कहा सर कि मैं काजी उल कज़ा जो है ना वो इसलिए लिखता हूँ कि ये खालिस्तन उर्दू का लफ्ज़ है और आप उर्दू को पसंद करते हैं। और शुरू में जब आप जब चीफ जस्टिस बने थे तो उस वक्त आपने एक जो पहला वो प्रेस रिलीज़ जारी की थी और एक नोटिफिकेशन जारी किया था अपना सेक्रेटरी और दूसरे लोगों का, वो भी उर्दू में था और आप हमेशा उर्दू में बात करते, तो इसलिए मैं उसको काजी उल कज़ा लिखता हूँ। इस पर वो उन्होंने वैसे इसको माइंड नहीं किया, वो इस बात से लुत्फ़अंदोज़ हुए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वहाँ पर बलूचिस्तान के हवाले से मतलब ये कंफर्म हो गया कि कोई नेगेटिव चीज़ बुरी नीयत से नहीं लिखा जाए। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि बलूचिस्तान में शोरश ज़दा इलाका, मैंने बात की और बलूचिस्तान के लोगों की मैंने हिस्ट्री कहा कि बहादुर लोग है वो। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा सर बलूचिस्तान में सबसे पहले जो फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था वो लियाकत अली ख़ान के दौर में स्टार्ट हुआ, और जो सबसे बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन, जो बिगेस्ट फ़ौजी ऑपरेशन था, वो था जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में हुआ था। इस पर भी उन्होंने मुझसे इत्फ़ाक़ किया, लेकिन कुछ चीज़ों पर उन्होंने इत्फ़ाक़ भी नहीं किया। ज़ाहिर है उनका अपना था। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि किताबों के हवाला जात उन्हें दिए, तो फिर उन्होंने मुझे कुछ और भी किताबें बताई कि ये किताबें तुम पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। फिर बाकी बाद में जो गुफ्तगू हुई वो आपके सामने आया कि वो किस तरह हुई, क्या हुआ। अच्छा, ऑडियो, हाँ जी, ऑडियो लीक्स के हवाले से भी उससे सवाल हुआ, तो अतनुल्लाह साहब ने कहा कि जी ओपन कोर्ट में हुआ है, लीक भी होगी तो क्या इसमें मसले वाली बात है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी मैंने अपनी IT वालों से चेक करवाया, उनके मुताबिक ये इस ऑडियो के अंदर फ़ोन भी बज रहा है कहीं, तो दिस शोज़ कि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ, तो ये यहाँ से रिकॉर्डेड नहीं है, ये कहीं बाहर से हुई हुई है। ये उनका मौक़िफ़ था ऑडियो लीक के हवाले से। सोहेल साहब ने सवाल किया था। आगे फिर आते हैं सोहेल साहब, मुज़ाकरात वाले मामला भी हुआ था, उसके ऊपर रोशनी डालें। वो बात इस तरह हुई कि पहले तो था ये पाया था कि कोई बात नहीं की जाएगी पॉलिटिकल या कुछ इस तरह की चीज़, लेकिन जब डिस्कशन हुई तो बातें चलती गई और फिर बात आ गई इमरान खान साहब की पेशी वाली।
और उस पर अगरचे उन्होंने कहा जी कि नहीं हम पॉलिटिकल बात तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बात खुल गई और मैंने कहा जी कि वो जैसे जमाल बंदूखेल साहब से मैंने कहा कि आपकी आवाज़ तो बहुत वाजे पूरी पब्लिक ने सुन ली है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, अगर उसके कोई मुस्बत नताइज निकल रहे हैं शायद तो बेहतर है। फिर नासिर साहब ने कहा जी कि बज़ाहिर तो यही लग रहा है। तो उन्होंने कहा, जैसे जमाल बंदूखेल साहब ने फिर कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, अगर कोई पाकिस्तान का भला इसमें हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर किसी ने कह दिया जी कि वो ऑडियो लीक कैसे हुई। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया जी कि मैंने चेक किया अपने स्टाफ से, वो यहाँ से नहीं हुई, यानी हमारे एंड से नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं किसी और का नाम नहीं लेता, यानी अडियाला का नाम नहीं लेता, उस पर ब्लेम नहीं डालता अडियाला अथॉरिटीज़ पे, लेकिन यहाँ से मैंने स्टाफ से IT से चेक कर लिया है, इधर से नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे कोई फ़ोन शोन बाज रहे हैं, ये वो, तो फ़ोन कमरा अदालत में तो नहीं बजते। तो ये जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी वहाँ पे फ़ोन मौजूद थे और फ़ोन बाज रहे थे। मुज़ाकरात वाली जब बात हुई थी तो चीफ जस्टिस साहब ने भी उसमें मुज़ाकरात के हवाले से कहा था कि डायलॉग करना चाहिए और पाकिस्तान को ख़त्म कर, दुश्मन वाली कोई बातचीत भी हुई थी वो उस हवाले से। तो उसमें जस्टिस अतरमुल्लाह साहब ने फिर ये कहा, जब किसी ने कहा कि लीक हुई है ऑडियो, तो जस्टिस अतरमुल्लाह ने ये वाजे किया कि जी क्या हुआ अगर ऑडियो लीक हुई, वो क्योंकि एक ओपन हियरिंग थी, पब्लिक के लिए थी और कमरा अदालत में हुई गुफ्तगू थी, तो अगर लीक हुई तो क्या हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने इससे इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी हद तक ये कहूँगा कि अगर तो वो केस से रिलेटेड गुफ्तगू होती तो वो लीक हो जाती, तो फिर बात नहीं थी। लेकिन जब बात केस से रिलेटेड नहीं हो रही तो फिर मसला है। तो यानी कि इस हद तक उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि शायद इज्तनाब करना चाहिए था केस से हट के बात पे, लेकिन अगर वो लीक हो गई है तो लेकिन यहाँ पर सब समझेंगे उसे मसला है। जस्टिस अतरमुल्लाह कहते हैं मसला नहीं है। अच्छा राजा साहब ने एक बीच में जस्टिस अतरमुल्लाह को मैंने बीच में सवाल नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि जिस वक्त आपने कहा जस्टिस जमाल बंदूखेल साहब को कि आपकी बड़ी आवाज़ की क्लैरिटी है, लोगों ने सुन ली, तो मैंने कहा था कि जस्टिस अतरमुल्लाह साहब के हवाले से कि जस्टिस अतरमुल्लाह को लोगों ने सिंगों पर रख लिया है। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा जी कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे सिंगों पर रख लिया है। अच्छा, एक और बड़ा बात हुई कि जब हम लोग चाय के लिए खड़े हुए सारे, तो अदलिया की मीडिया की आज़ादी की और मीडिया के वाले से बात हुई, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहना शुरू किया कि जी मैंने तो पकड़े हुए सहाफ़ी छुड़वाए, ये किया, अतरमुल्लाह साहब फौरी ना चाय की टेबल की तरफ आ गए। तो मैंने नोट किया कि ये अचानक से बाहर आ गए और थोड़ा सा मुँह भी यूँ अकेले कॉर्नर पे आए, लेकिन वो पानी लेने गए थे। अच्छा, मैं भागता हुआ आया साइड पे, मैंने कहा सर ऑन द लाइटर नोट एक बात कहूँ, उन्होंने कहा जी को, मैंने कहा सर ये आप वॉकआउट करके आए हैं, तो वो हंसे बड़ा ज़ोर से, करेगा नहीं मैंने वॉकआउट नहीं किया, बट आई हैव माई सेपरेट ओपिनियन ऑन इट, मेरा इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन है, तो इसलिए मैं साइड पे आया हूँ। फिर जब बाकी लोग आए तो उन्होंने कहा यार मैं तो पानी पीने आया था, बाकी फिर उन्होंने पानी भी लिया। बातों में बात अरशद शरीफ की भी तकरीबन चली। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि अरशद शरीफ का केस नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा जी मुल्क में जिन पे हमले हो रहे हैं आप समझते हैं कि वो साफ़ी नहीं है या उनके केस हम नहीं लगाने चाहिए, आप उन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आगे से ये अदील को कहा था, गुफ्तगू जो है ना इस तरह ही कर दी कि आपने तंज किया है, तो क्या जो मुल्क में साफ़ियों पे हमले हो रहे हैं तो उनके केसेस सुनना गलत है। और आर्टिकल भी आपको दिखाया है जो कि था हज़रत ईसा के वफ़ात के हवाले से, और उन्होंने उसमें आर्टिकल लिखा था कि हज़रत ईसा को मतलब जो ट्रायल जो है ना वो फेयर नहीं मिला, ठीक है। तो उसको वो कहते हैं कि मैंने जब भुट्टो रेफरेंस डिसाइड कर लिया तो मुझसे एक अंग्रेज़ ने पूछा है कि क्या आप ईसा के ट्रायल को भी, हज़रत ईसा के ट्रायल को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने इस पे तारीफ ली है। हाँ नहीं, तो फिर साफ़ियों ने कहा जी कि किसी ने लुकमान ने कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है, तो उन्होंने कहा आपने तो हमें तनकीद में कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने तो तनकीद में कहा लेकिन मुझसे तारीफ की, यस हम ठीक चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप इस पर रुकें ज़रा ना, चीफ जस्टिस साहब देखें कि फेयर ट्रायल के इतने बड़े हामी हैं कि ये खुद बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट आने से पहले, यानी कि हज़रत ईसा के उस सारे के ऊपर बैकग्राउंड भी लिखा था कि उनके साथ कैसे उन्होंने वो किया। ठीक है, हमारा तो ईमान अलग है, लेकिन एक जो ट्रायल हुआ था वो तो हुआ था ना, तब बाद में अल्लाह ने उन्हें उठा लिया, वो मरा एग्जैक्टली अलग वो है। लेकिन उस ट्रायल को भी उन्होंने कहा कि फेयर नहीं था, नेगेट किया गया उनका जो फेयर ट्रायल। भुट्टो साहब के ऊपर ये फैसला दे चुके हैं कि जो नेगेट किया गया। अभी साइफर की अपीलें यहाँ पे दायर हुई हैं जिसमें क्वेश्चन ये है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला। वो बिल्कुल आपकी बात, और फेयर ट्रायल में ये भी शामिल है कि एक बंदे का बार बार ट्रायल नहीं होगा, ये चीफ जस्टिस साहब खुद फरमा चुके हुए हैं अदेबिया में, ठीक है। बल्कि तो इन सारी इन तीन चीज़ों को मैं जोड़ूँ ना, इन तीन चीज़ों को मैं जोड़ूँ ना, तो फैसला तो अदालत ने देना है, चीफ साहब ने केस देख के करना है। इन तीन चीज़ों को देखूँ और साइफर केस जो मैंने देखा, इसको मिला के मुझे साइफर केस की यहाँ से बचत होती नहीं लगती।
नईम अख्तर अफगान साहब से मैं उसी तरफ आ रहा था। आपने नईम अख्तर अफगान साहब से भी बात की, जो कुछ दिन पहले आपने वीलॉग में कहा था कि जज अपना माइंड नहीं अप्लाई करते, खाली फैसलों में साइन करते हैं। तो नईम अख्तर अफगान साहब ने आपके इस सवाल पे जवाब क्या दिया था, जरा जवाब मुख्तसर में बताइए। मैं वो ये हुआ कि वो खड़े थे तो मैंने उन्हें कहा सर कि मैं कोई बेंच बनता है, आप उस बेंच के सरबराह होते हैं या चीफ जस्टिस साहब या कोई और होते हैं, 4-5 लोग, यहाँ पर जो फैसले आते हैं वो कुछ जजेस सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए होते हैं, वो अपना माइंड क्यों अप्लाई नहीं करते। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर भरोसा होता है, हम लिखते भी हैं, सारा कुछ करते हैं। मैंने कहा सर ज़रूर अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया कि आपकी बात दुरुस्त है, माइंड अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ हवालाजात भी दिए कि जब मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था तो उस वक्त में जब कोई फैसला करता था तो बाकी जो लोग थे वो बात इत्तेफाक करते थे और उसके फिर इख्तलाफी नोट भी आता था। मैंने कहा सर जो इत्तेफाक करता है ना उसे भी अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए, उसे भी लिखना चाहिए कि मैंने किन निकात पर इनसे इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा ये बात आपकी दुरुस्त है। बिल्कुल। अच्छा, और इसके साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट ये है जनाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की अपील थी, वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हर अपील बड़ी आनन फानन सुप्रीम कोर्ट में लग जाती है, ये वाली भी लग गई है। और पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से 20 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच समाअत करेगा। मलिक साहब आप बताइएगा जो 20 जर्नल्स हैं, सॉरी जर्नलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आप इनकी बातें बड़ी गौर से सुना करें, बड़ा टाइम देते हैं, आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन इन ट्रू मैनर्स भेजते हैं और इनको आपने बड़े गौर से सुना है। मलिक साहब एक सवाल का जवाब देते थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जी मलिक जावेद साहब। मलिक साहब ये बताइएगा कि जो 20 को जो इलेक्शन कमीशन की अपील है वो ट्रिब्यूनल्स के वाले से वो लगी है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर देती है, जिस लॉ के तहत ये बने हैं वो लॉ ऑलरेडी 2 हाई कोर्ट्स में अंडर क्वेश्चन है, तो इस नुक्ते को कैसे देखते हैं? इलेक्शन वाले केस में तो कहा गया था हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे भी वो कहेंगे कि उधर पेंडिंग है, वहाँ से फैसला होने दें पहले। देखें, बात ये है हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, अपने हालात व वाक़यात होते हैं, तो जो हालात व वाक़यात होंगे उसके मुताबिक देखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है बीइंग लीगल एक्सपर्ट? फॉलो होगा, रूल ऑफ लॉ अप्लाई होगा इंशाल्लाह। सर आपने रूल ऑफ लॉ की बात की है, तो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी रूल ऑफ लॉ की एक बात की है और तकरीर की है रूल ऑफ लॉ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो मीडिया पर जो टिकर आता है ना, हम आप लोगों से इसी बात का तो हमेशा वो गिला करते हैं कि वो बोला कुछ और होता है। सर लाइव चला है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है। मैं यहाँ आपको सुना सकता हूँ क्लिप उनका, देखें लाइव टेलीकास्ट हुआ। जब एक जज बैठ के जब एक जज का अदालत में बैठ के फैसला करता है ना, उसकी कुछ और हैसियत होती है। जब एक जज तकरीर करता है उसकी कुछ और हैसियत होती है। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये कुछ और वो है, जब हम कोर्ट में खड़े होंगे तब कुछ और होगा। तो इसलिए आप कॉन्टेक्स्ट देखा करें चीज़ों का कि वो क्या है। ओके, चले, थैंक यू सर मलिक जावेद साहब। यार जाते जाते जो आज मैं बात करना चाहता, चीफ जस्टिस साहब ने गिला भी किया है। उन्होंने गिला ये किया है कि यार कि आप हर चीज़ हमारी जो है ना रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है जमाल मंदोखेल साहब ने कि आप लोगों के व्लॉग देखता हूँ, ये बात उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह उन्होंने मरगला वाला फैसला दिया, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, ये मुनाल वाला, तो ये रिपोर्ट नहीं हुआ है सच, जिस पर आपने कहा था। तो मैंने कहा था जी, नहीं बात हर बंदा अपना जिम्मेदार है। मैंने कहा था जी कि हमने बड़ा अच्छा से रिपोर्ट किया था कि चीफ जस्टिस और जस्टिस अतनुल्लाह एक पेज पर आ गए। उस पे एक नया कट आपने खोल दिया था। मैं अच्छा मिर्जा साहब बैक फुट पे चले गए थे। आपने यहाँ तक बता दूं कि वो फैसला उसको मैंने हाई कोर्ट से भी इतना शद्द-ओ-मद्द बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट किया, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जिस दिन ऑर्डर दिया गया, बीपर्स वगैरह खबरों में तो ब्रेक हुए, उसके बाद मैं रात 10 बजे मुनाल उस जगह पे गया हूँ। वो पूरी जगह दिखाई है आपने रेड लाइन विद तलत हुसैन उस प्रोग्राम में, और वो पूरा एरिया दिखाया है कि ये एरिया है, ये नेशनल पार्क की ज़मीन है, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं। वहाँ पे उनके स्टाफ ने मुझे रोका भी कि जी ये हमारी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, नेशनल पार्क की फैसला हो चुका है, आप ज़रा हट जाएँ और मुझे दिखाने दें। तो वो रात को हमने दिखाया है वहाँ से कि जी ये एरिया है और इसने अब बंद होना है। तो पूरा मतलब ना एक्स्ट्रा माइल्स आगे आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी के बारे में फैसला दे अदालत और मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ कि जी ये जगह जिसके बारे में फैसला आया, हमारा तो यहाँ से काम खत्म हो जाता है, लेकिन मैं गया हूँ वहाँ पर। और चीफ जस्टिस साहब को फिर मैंने ये भी बताया उसके बाद कि जिस दिन आपने प्रोसीडिंग की थी उस दिन ये सब कुछ हुआ था। जब आपने रिटर्न ऑर्डर जारी किया उस दिन बजट ट्रांसमिशन चल रही थी, तो बजट में ऑब्वियसली जगह नहीं बननी थी। जाते जाते लास्ट वर्ड सोहेल साहब, 2 रुकनी बेंच, ईद के बिल्कुल अगले दिन आपको कश्मीर से भाग के आना पड़ेगा ईद के तीसरे दिन, और उस पर हम आपसे इजारे यकजहती दोनों से भी करते हैं। साथ ये कि 1 वर्ड में बताइएगा
स्टे होता नज़र आ रहा है? यस। ओके, सुहेल साहब को लाहौर हाई कोर्ट के कायम करदार ट्रिब्यूनल स्टे होते नजर आ रहे हैं। राय साहब आपको नजर आ रहा है? मैं बिल्कुल होता नजर आ गो कि आज जैसे नईम अख्तर अफगान से इस हवाले से मेरी बात हुई, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो मुझे होता नजर आ रहा है। देखते हैं कि अब 20 तारीख को क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अब ईद व्लॉग्स का इंतज़ार करें, इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें आने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।